नमस्कार साथियों। ना रुकना है, न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में। अब जब हम राजस्थान की झीलों का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो झील क्या है। झील राजस्थान के संदर्भ में बात करते हैं तो जल संरक्षण की परंपरागत विधि है। और यदि हम भौगोलिक दृष्टि से बात करें तो वह जलराशि जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो उसे हम झील कहते हैं। अब राजस्थान की झीलों को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया। देखिए, राजस्थान की प्रमुख झीलें। राजस्थान की झीलों को मुख्यतः दो श्रेणियों में विभाजित किया गया। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? दो श्रेणियों में। ए खारे पानी की झीलें और बी मीठे पानी की। यानी कि राजस्थान में बात करें तो मुख्य रूप से दो प्रकार की झीलें, एक खारे पानी की झीलें जिन्हें हम 33 सागर का अवशेष कहते हैं, जिसके निर्माण का मुख्य कारण माइकोसिस्ट चट्टानें मानी जाती है। और अधिकांश खारे पानी की झीलें जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। और दूसरी जो है वह है मीठे पानी की झीलें। तो आज हम राजस्थान की प्रमुख झीलों में मीठे पानी की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे कि मीठे पानी की झीलें कितने प्रकार की होती हैं, राजस्थान में कौन कौन सी मीठे पानी की झीलें हैं, कहाँ हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं और हमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, बात करते हैं राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। अब सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि राजस्थान की पानी की झीलों को दो भागों में विभाजित
किया गया। यानी कि जिस प्रकार से राजस्थान की झीलों को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, खारे पानी की झीलें और मीठे पानी की झीलें, उसी प्रकार मीठे पानी की झीलों को निर्माण के आधार पे दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं? एक कहलाती है प्राकृतिक मीठे पानी की झीलें और दूसरी कृत्रिम मीठे पानी की झीलें। तो इस तरह से राजस्थान में मीठे पानी की झीलें दो प्रकार की। अब प्राकृतिक झीलें कौन सी हैं और कृत्रिम झीलें कौन सी हैं, किसे कहते हैं, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक झील, यानी कि नेचुरल लेक कौन सी है कि वह या मानवीय हस्तक्षेप के बिना किसी प्राकृतिक घटना जैसे ज्वालामुखी क्रिया, विवर्तनिकी, नदी विसर्प, पवन या हिमानीकृत से निर्मित हिमानी से निर्मित झील प्राकृतिक झील कहलाती। यानी कि प्राकृतिक झील किसे कहते हैं? ऐसी कोई झील जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के किसी प्राकृतिक घटना जैसे ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है, जिन्हें हम क्रेटर झील कहते हैं। इसी प्रकार विवर्तनिकी के द्वारा कि भूमि की जो है आंतरिक परतें जो है उन प्लेटों में गति के कारण जो झील का निर्माण होता है, या नदी कई बार विसर्प का निर्माण करती है और विसर्प के कारण जिन झीलों का निर्माण होता है जिन्हें हम गोखरू झीलें कहते हैं। पवन द्वारा निर्मित झीलें जिन्हें हम पलाया झीलों के नाम से जानते हैं, या फिर हिमानीकृत यानी कि बर्फ के ग्लेशियर से निर्मित झीलें, ये सभी झीलें जो है प्राकृतिक घटना से निर्मित होती है। इन्हीं कारण हम इन्हें प्राकृतिक झील के रूप में जानते हैं। दूसरी होती है कृत्रिम झील।
कृत्रिम झील यानी कि मानव द्वारा जल संग्रहण, संरक्षण, पर्यटन, मनोरंजन, मत्स्य पालन, आदि के उद्देश्य से निर्मित झील कृत्रिम झील कहलाती। यानी कि ऐसी झील जो मनुष्य ने या किसी भी व्यक्ति ने जल संग्रहण के लिए, जल संरक्षण के लिए, या कहें पर्यटन के लिए, मनोरंजन के लिए, मत्स्य पालन के लिए, कृषि कार्य के लिए, किसी भी कारण से यदि किसी झील का निर्माण करवाया है तो उसे हम कृत्रिम झील कहते हैं। और राजस्थान में प्राकृतिक झीलें भी हैं और कृत्रिम झीलें हैं, और इसीलिए हम राजस्थान में जो मीठे पानी की झीलों को प्राकृतिक झील और कृत्रिम झील के रूप में विभाजित करते हैं। अब हमारे राजस्थान में मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी है, पहले उन पर बात करते हैं। तो देखिए, राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें कि राजस्थान की जो है प्रमुख मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें कौन सी। सबसे पहले हम मानचित्र में बात करते हैं कि राजस्थान में कौन कौन सी मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें किस जिले में हैं। तो सबसे उत्तर में यदि हम बात करें तो यहां जो झील है, यहां है तलवाड़ा झील, और यह कहां पर है, हनुमानगढ़ में। दूसरी यह जो झील है, यह है पीथमपुरी झील, जो कि पहले जो है सीकर में आती थी, लेकिन अब यह किस में आती है, नीम का थाना, जो कि राजस्थान के नवीनतम जिलों में से एक है। इसके बाद बात करें यह झील, तो यह है पुष्कर झील, जो कि कहां पर है, अजमेर में। यहां पे दो झीलें, एक है गजनेर, यहां बीकानेर में है, और दूसरी है कोलायत, यह भी कहां पर है, बीकानेर। इसके बाद यह झील है नक्की झील, जो कि
सिरोही जिले में है। यहां है कोडिया झील, जो कि झालावाड़ में है। यहां मानसरोवर झील, यहां भी झालावाड़ में है। और यह झील है दुगारी झील, जो कि बूंदी में है। और यह है नवलखा झील, यह भी कहां पर है? बूंदी। तो इस तरह से यह राजस्थान की प्रमुख जो है मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। इसमें एक और झील है जो कि चूरू में है, जिसे हम ताल छापर के रूप में जानते हैं चूरू में। अब ताल छापर के बारे में कुछ इसे खारे पानी की कहते हैं, कुछ इसे मीठे पानी की कहते हैं। लेकिन जब हम ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि राजस्थान की सबसे मुलायम घास मोचिया या साइप्रस रोंटेडस वह इसी ताल छापर अभ्यारण्य में पाई जाती है चूरू में। साथ ही ताल छापर अभ्यारण्य जो कि कृष्ण मृग काले हरिण के लिए प्रसिद्ध है, तो इसलिए इस झील के पानी का उपयोग वहां की घास और वन्य जीवों के द्वारा किया जाता है। इसलिए इसके बारे में अपवाद स्वरूप हम लोग कहते हैं कि कुछ किताबें इसे खारे पानी में समझती है, कुछ मीठे पानी में। लेकिन इसके भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से यह एक मीठे पानी की झील के रूप में जानी जाती है, जिसे हम ताल छापर झील चूरू के नाम से जानते हैं। तो यह राजस्थान की जो है क्या है, मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें कौन कौन सी है देखिए, जिसमें पुष्कर झील है, नक्की झील है, कोलायत झील है, गजनेर झील है, ताल छापर झील है, तलवाड़ा झील है, पीथमपुरी झील है, नवलखा झील है, दुगारी झील है, मानसरोवर झील है, और तो यह जो है राजस्थान की सब मीठे पानी की प्राकृतिक झीलें। अब इनमें से कुछ ऐसी झीलें हैं जिनकी पर्टिकुलर विशेषता है और उन्हें विशेषता के कारण ही हमें एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे पुष्कर झील है, नक्की झील है, कोलायत झील है, गजनेर झील है। यहां ऐसी झीलें जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है और इसके पीछे रीजन है कि इनकी पर्टिकुलर क्या है, विशेषताएं। तो अब हम राजस्थान की प्राकृतिक मीठे पानी की झीलों में
एक एक झील के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुष्कर झील के बारे में। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं पुष्कर झील। अब देखिए पुष्कर झील है कहां, तो यहां पुष्कर अजमेर में। तो सबसे पहले देखिए यहां जो डिस्ट्रिक्ट है यहां है अजमेर, और अजमेर में जो यहां झील है यहां है पुष्कर झील। अब देखिए पुष्कर झील के बारे में कहा जाता है कि यह एक प्राकृतिक झील है जिसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील का उदाहरण है। यानी कि पुष्कर झील है पुष्कर झील ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित क्रेटर झील या कोल्डर का उदाहरण मानी। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह जो है पुष्कर झील यह एक प्राकृतिक घटना ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है और इसीलिए इसे एक क्रेटर झील या कोल्डर का उदाहरण माना जाता है। क्रेटर का विस्तृत रूप होता है कोल्डर। कैसे, देखिए समझना। यहां है धरातल, यहां धरातल और यहां पृथ्वी के अंदर से कोई भी तप्त तरल पदार्थ, पृथ्वी के धरातल से तप्त तरल पदार्थ जब धरातल की ओर आकर धरातल से बाहर आता है यह जिसे हम क्या बोलते हैं, लावा। ज्वालामुखी क्रिया के दौरान जब लावा धरातल से बाहर आता है तो प्रेशर के कारण उसका जो यह शीर्ष भाग है, आप समझना, यह जब लावा बाहर आता है इस रूप में जमता है तो प्रेशर के कारण इसका जो शीर्ष है वह शीर्ष अंदर की ओर क्या हो जाता है, धंस जाता है। और अंदर की ओर धंसता है तो यहां पर जल का जमाव हो जाता है और जल के जमाव से जो ये झील बनती है इस झील को ही हम क्या बोलते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, यही कहलाती है क्रेटर झील। और क्रेटर का बड़ा रूप होता है कोल्डर। तो इसलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि पुष्कर झील के बारे में यह कहा जाता है कि पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया हुई और उसके कारण दबाव के कारण जो ऊपरी भाग है वह अंदर की ओर धंस गया और जब यहां पर जल का जमाव हो गया तो एक क्रेटर झील बनी जिसे हम पुष्कर झील के नाम से जानते हैं। और यही कारण है कि पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। पुष्कर झील राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक, यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो हम कहते हैं कि जयसमंद झील या सांबर झील या पुष्कर झील, लेकिन तीनों में अंतर है। सांबर झील खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, पुष्कर झील यह सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, जबकि जयसमंद झील यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। तो इसीलिए ध्यान रखना, प्राकृतिक पूछा जाएगा तो पुष्कर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। और यह जो झील है इसमें किसका जल आता है तो यह समझना, पुष्कर झील में पुष्कर झील में सरस्वती नाला या सरस्वती नदी का जल आकर गिरता, यानी कि इस झील में सरस्वती नदी या सरस्वती नाले का जल आता है। कैसे समझना कि अजमेर में जो पहाड़ियां हैं उन्हें हम कहते हैं नाग पहाड़ी, जो मध्य अरावली का भाग मानी जाती है। यह है नाग पहाड़। अब इससे एक नदी निकलती है, इस नदी को कहा जाता है सागरमती, और यहीं से एक और नदी निकलती है जिसे कहा जाता है सरस्वती नदी या सरस्वती नदी या सरस्वती नाला। अब ये दोनों जिस स्थान पर मिलती है उसका नाम है गोविंदगढ़। कौन सा है? गोविंद। और इस गोविंदगढ़ के बाद में इसे कहा जाता है लूनी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी है। तो लूनी नदी का उद्गम किसे माना जाता है? हम कहते हैं नाग पहाड़ को कहते हैं। और कई बार प्रश्न भी पूछा जाता है कि लूनी नदी का प्रारंभिक नाम क्या है, तो हम उसे सागरमती के नाम से जानते हैं। अजमेर में लूनी को सागरमती कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जब नाग पहाड़ से निकलती है तो सागरमती के नाम से निकलती है, और जब इसमें सरस्वती नदी या सरस्वती नाले का जल आके मिलता है तो यह लूनी के नाम से जाने जाती है। और इसी सरस्वती नदी का जल जो है किस में समा जाता है? इसी सरस्वती नदी का जो है जल किस में आता है? पुष्कर झील में भी आता है। किस में आता है? पुष्कर झील में। तो इसीलिए
कई बार हम जब अध्ययन करते हैं तो पुस्तकों में लिखा हुआ मिलता है कि लूनी नदी पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है। क्यों निकलती है, क्लियर हो गया? क्योंकि यही सरस्वती नदी पुष्कर झील से जो है गिरती हुई आगे बहती है, और जब यह सागरमती में मिलती है तो वहीं से लूनी के नाम से जाना जाता है। और इसीलिए और पुष्कर झील के चारों ओर जो पहाड़ियां हैं, क्यों हैं? क्योंकि पुष्कर झील के निर्माण को लेकर कहा जाता है कि यह एक क्रेटर का उदाहरण है। तो वहां पर ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो पर्वत बने, उनके बीच में एक झील का निर्माण हुआ, जो क्रेटर और क्रेटर के विस्तृत रूप कोल्डर का उदाहरण माना जाता है। तो क्लियर हो चुका होगा कि पुष्कर झील जो है इसमें किसका जल गिरता है। और पुष्कर झील जो है यह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इसीलिए इसे राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया है। पुष्कर झील को राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया। अब राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम क्या है कि केंद्र सरकार के द्वारा झीलों के पुनरुद्धार, उनके सौंदर्यीकरण और स्वच्छता को लेके एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसे राष्ट्रीय झील कार्यक्रम कहा गया। इसमें भारत की अनेक झीलों को शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान की 6 झीलें शामिल हैं। पुष्कर झील है, नक्की झील है, आना सागर झील है, पिछोला झील है, फतेह सागर झील है और मान सागर झील है। जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में कुछ प्राकृतिक हैं तो कुछ कृत्रिम झील है, उनमें पुष्कर झील भी शामिल है। इसीलिए हम कहते हैं कि पुष्कर झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में शामिल है। और सबसे बड़ी विशेषता है कि पुष्कर झील की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए 1997 में कनाडा के सहयोग से एक कार्यक्रम चलाया गया, एक परियोजना चलाई गई, जिसे पुष्कर गैप परियोजना के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, पुष्कर झील की स्वच्छता के लिए कनाडा के सहयोग से 1997 में पुष्कर गैप परियोजना प्रारंभ की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पुष्कर गैप परियोजना जो है उसका संबंध किससे है? तो पुष्कर झील से है, और पुष्कर झील की स्वच्छता को लेकर है। और यह किस देश के सहयोग से संचालित की जा रही है? तो यह कनाडा के सहयोग से संचालित की जा रही है। तो ये तो थी पुष्कर झील की विशेषताएं, जो भौगोलिक दृष्टि से या भूगोल के अंतर्गत पूछी जाती। लेकिन वैसे देखा जाए तो पुष्कर झील का जितना ज्योग्राफिकल महत्व नहीं है, उससे ज्यादा इसका धार्मिक महत्व है। और इसीलिए इसके अधिकांश प्रश्न हमें इतिहास के दृष्टिकोण से कला संस्कृति के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो अब इतिहास और कला संस्कृति के अंतर्गत पुष्कर झील को लेके क्या हमसे पूछा जा सकता है, उनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। ये तो जो चीजें ने पढ़ी हमने, यह ज्योग्राफिकली भूगोल के अंतर्गत पूछी जाती है। लेकिन हम कहते हैं कि राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है, तो इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग
जो है विद्वानों ने अलग अलग बातें लिखी है जो कि इसके धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाती है और इसीलिए यह राजस्थान की सबसे पवित्र झील भी मानी जाती है। तो एक एक को लेके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन काल से, कि प्राचीन काल में एक पुरुषकारणीय नाम लिखा जाता था। तो प्राचीन काल में इस पुष्कर झील को पुरुषकारणीय के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखना एक एक पॉइंट। राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। सबसे पहला है कि पुष्कर झील को प्राचीन काल में पुरुषकारणीय के नाम से कारणीय के नाम से जाना जाता था। यह ध्यान रखना कि प्राचीन काल में पुष्कर झील को पुरुषकारणीय के नाम से जाना जाता था। तो आपसे यहां नहीं पूछा जाएगा कि प्राचीन काल में पुष्कर झील को क्या कहते हैं, लेकिन इसको प्रश्न को जब पूछा जाता है तो वह पूछा जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में या प्राचीन साहित्य में पुरुषकारणीय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो पुरुषकारणीय शब्द का प्रयोग पुष्कर झील के लिए किया गया। लेकिन जब हम पुराणों के अध्ययन करते हैं तो एक पुराण हुई थी पद्म पुराण। पद्म पुराण में कहा गया है कि पुष्कर झील का निर्माण जो है वह ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? इस सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रजापति के द्वारा जो है इस झील का निर्माण करवाया गया था। किसके अनुसार? पद्म पुराण के अनुसार। पद्म पुराण के अनुसार पुष्कर झील का निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया था। और इसीलिए आपने देखा होगा कि पुष्कर झील के कारण ब्रह्मा जी का और सावित्री जी का दोनों का मंदिर बना हुआ है। पॉइंट क्लियर है? इसी कारण यानी इसका निर्माण ब्रह्मा जी के द्वारा करवाया गया। इस कारण जो है पुष्कर झील धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है। पुष्कर झील धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की सबसे पवित्र झील
मानी जाती और धार्मिक दृष्टि से सबसे ज्यादा पवित्र होने के कारण यहां पे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है, जिसे राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। पुष्कर झील के किनारे कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है, जिसे रंगीला मेला कहा जाता है। तो एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि इसे परुष्कारणीय कहते थे। पद्म पुराण के अनुसार इसका निर्माण किसने करवाया? ब्रह्मा जी ने करवाया। इसीलिए यह राजस्थान की धार्मिक दृष्टि से सबसे पवित्र झील है और इसीलिए यहां पर कार्तिक पूर्णिमा को एक विशाल मेला भरता है, जिसे हम रंगीला मेला के नाम से जानते हैं। और पुष्कर झील को धार्मिक दृष्टि से अलग अलग नाम दिए गए हैं, यानी कि पुष्कर झील को ही पुष्कर झील को तीर्थराज कोंकण तीर्थ तीर्थों का मामा हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है। पांचवा तीर्थ कहा जाता है। तो यह ध्यान रखना, यह धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, पवित्र झील है, इसीलिए इसे तीर्थराज कहा जाता है। कोंकण तीर्थ भी कहा जाता है, तीर्थों का मामा भी कहा जाता है और हिंदुओं का पांचवा तीर्थ भी कहा जाता है। लेकिन कई बार प्रश्न आता है तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो अब इसको भी समझ लेते हैं। यदि आपसे पूछा जाए तीर्थों का भांजा, तो यह मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों का मामा पुष्कर को कहा जाता है और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। अब यह जो पुष्कर है, इसे तीर्थराज कोंकण तीर्थ या हिंदुओं का पांचवा तीर्थ क्यों कहा जाता है? केवल इसके निर्माण को लेकर नहीं किया जाता है, क्योंकि पुष्कर झील के किनारे अनेक देवी देवताओं के प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं और उन मंदिरों के कारण ही इसे क्या कहा जाता है? तीर्थराज या हिंदुओं का पांचवा तीर्थ कहा जाता है। तो पुष्कर झील के किनारे कौन से प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनकी भी बात करते हैं। तो देखिए, पुष्कर झील के किनारे ब्रह्मा जी का मंदिर है,
सावित्री जी का मंदिर है, जिसे सरस्वती मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहां पर रमा वैकुंठनाथ मंदिर है। वैकुंठनाथ मंदिर है। कण्व ऋषि का आश्रम है। भृतहरि की गुफा, ये सभी जो है इसी पुष्कर झील के किनारे स्थित है और इसीलिए यह एक धार्मिक दृष्टि से राजस्थान की पवित्र झील है। क्लियर। लेकिन भृतहरि की कई बार समाधि पूछी जाती है, तो यह भी क्लियर होना चाहिए कि भृतहरि की समाधि यहां कहां पर है? सरिस्का अलवर के अंतर्गत है, जबकि भृतहरि की गुफा पुष्कर अजमेर में है। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुष्कर झील के किनारे 52 पवित्र घाट स्थित है, जिन्हें हम अलग अलग नाम से जानते हैं। पुष्कर झील के किनारे 52 घाट स्थित है, जिनमें जो 52 घाट है, इसमें देखिए गो घाट है, गणगौर घाट है, राम घाट है, महादेव घाट है, चीर घाट है। कई ऐसे घाट है जो कि प्रमुख हैं, जिनमें गो घाट, चीर घाट, इंद्र घाट, राम घाट, गणगौर घाट है, बंसी घाट, मुरली घाट, मुरली घाट, बंसी घाट, बावन घाटों में ये जो घाट है यह प्रमुख माने जाते हैं। सप्तऋषि घाट है, नरसी घाट है, बद्री घाट है। सप्तऋषि मंदिर भी पूछा जाता है, तो वह भी यही पुष्कर झील के किनारे स्थित है। तो इस तरह से पुष्कर झील के किनारे अनेक मंदिर और 52 प्रमुख घाट। लेकिन इन सभी 52 घाटों में सबसे प्रमुख घाट जो है या सबसे प्रसिद्ध घाट जो है जनाना घाट या गांधी घाट है, तो उसकी भी हम लोग बात करते हैं। तो देखिए राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की
प्राकृतिक झीलें। पुष्कर झील के किनारे स्थित 52 घाटों में सर्वाधिक प्रसिद्ध घाट जनाना घाट या कि जो 52 घाट है, जिसमें गो घाट है, गणगौर घाट है, सप्तऋषि घाट है, नरसिंह घाट है, राम घाट है, बद्री घाट है, चीर घाट है, विश्राम घाट है, कई तरह के जो घाट है, उन सभी में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सा है? वह जनाना घाट, जिसे गांधी घाट के रूप में भी जाना जाता है। क्यों है? क्योंकि सन 1911 में मैडम में जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश काल में मैडम मेरी ने यात्रा की थी। इस कारण इसे जनाना घाट के नाम से जाना जाता है। और इसको गांधी घाट क्यों कहते हैं? कि सन 1948 में सन 1948 में गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन इसी घाट पर किया गया था। गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील में इसी घाट से किया गया था, और इसीलिए इसे हम जनाना घाट या गांधी घाट के रूप में जानते हैं। और इसके अलावा पुष्कर झील के किनारे कई ऐतिहासिक घटनाएं भी हुई है, जिनको लेके भी प्रश्न पूछा था। तो देखिए, पुष्कर झील के किनारे पुष्कर झील के किनारे महाभारत काल में कौरवों तथा पांडवों की अंतिम यानी कि महाभारत काल में जब कौरवों और पांडवों का अंतिम जो मिलन है या अंतिम
क्या कह सकते हैं, मुलाकात वह इसी झील के किनारे हुई। साथ ही इंद्र की अप्सरा, इंद्र की अप्सरा मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या यहीं भंग की। विश्वामित्र की तपस्या भंग की। इसी झील के किनारे वेद व्यास जी ने महाभारत का लेखन और वेदों को लिपिबद्ध किया। वेद व्यास जी द्वारा महाभारत का लेखन तथा वेदों को लिपिबद्ध किया गया। और इसके अलावा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है उसकी रचना भी इसी झील के किनारे की। कालिदास, जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की यानी इतने सारी ऐतिहासिक घटनाएं इस पवित्र झील के किनारे हुई और यहाँ पे 52 पवित्र घाट और अनेकों मंदिर होने के कारण यह राजस्थान में धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान का एक आस्था का प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है, जहां न केवल राजस्थान के, विश्व के अनेकों देशों के लोग यहाँ की कला, संस्कृति और सौंदर्य को देखने के लिए पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर आते हैं। तो इस तरह से यह राजस्थान का सबसे पवित्र स्थान और धार्मिक स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हमें पुष्कर झील को लेकर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह सामान्यतः ज्योग्राफी के अंतर्गत कम इतिहास, कला, संस्कृति, मंदिरों के रूप में, यहाँ के घाटों के रूप में, यहाँ पर ऐतिहासिक घटनाएं जो हुई है उनको आधार बना के ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, या पुष्कर झील के नाम को लेके कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये था राजस्थान की मीठे पानी की प्राकृतिक झीलों में पुष्कर झील, जिसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया। तो ये था हमारा झीलों के अंतर्गत पुष्कर झील। अब इसके आगे जो अन्य झीलें हैं, जिनमें नक्की झील है, कोलायत झील है, गजनेर झील है, उनको लेके क्या पूछा जा सकता है, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सही हो गया ना एकदम।